ओके, तो फोर्थ जो हमारा अट्रैक्टिव ट्रेड है या अट्रैक्टिव क्वालिटी है, अट्रैक्टिव बिहेवियर है, जो वुमेन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं, लाइक करती हैं, अट्रैक्टिव समझती हैं जिस चीज़ को, वो ये नहीं है कि आप किस तरीके के इंसान हो, वो ये है कि आप किस तरीके से बिहेव करते हो उस पर्टिकुलर लड़की के साथ जिसे आप पसंद करते हो, जिसे आप लाइक करते हो, जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, जिसे आप चेस कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पता नहीं आपने नोट किया है या नहीं किया, लेकिन लड़कियों को रोमांटिक फिल्म्स बहुत पसंद है, रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत पसंद है, उन्हें भी वो फीलिंग अच्छी लगती है, ठीक है। उन्हें भी रिलेशनशिप में होना अच्छा लगता है, उन्हें भी रोमांस अच्छा लगता है, उन्हें भी सेक्स अच्छा लगता है उतना ही जितना आपको लगता है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी जो है हमारी वो कुछ ज़्यादा ही मतलब हार्ड या हार्श तरीके से जज करती है लड़कियों को, ठीक है। तो कभी भी मैन वुमेन इंटरेक्शन में आप कभी नहीं देखोगे कि कोई लड़की आपसे आके कहे कि मैं आपको पसंद करती हूँ या जो भी है, ठीक है, वो कभी लीड नहीं लेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्क है उसके लिए, ठीक है। सोसाइटी बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से उसे जज करेगी, ठीक है। तो लीड आपको लेनी है, लीड आपको करना है, ठीक है। जब भी आप किसी लड़की से इंटरेक्ट करो, पर्टिकुलर उस लड़की से जिसे आप पसंद करते हो, जिसे आप चेस कर रहे हो, तो उस सिचुएशन को इस तरीके से फ्रेम करो, अपनी बात को इस तरीके से फ्रेम करो कि अगर कोई देखे, अगर कोई नोटिस भी करे, तो उसकी नज़र में लड़की की इमेज ख़राब ना हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आप इस तरीके से लीड करो कि आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बर्डन है, वो आप लड़की के शोल्डर से लेके अपने शोल्डर पे डालो कि मैं अगर कुछ होगा तो मेरी फॉल्ट होगी, ना कि आपकी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो जब आप लीड करोगे, जब आप बात करोगे, जब आप सिचुएशन को हैंडल करोगे, तो इसमें एक चीज़ और आपको ये करने की ज़रूरत है, वो ये है कि आप सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करो कि ना तो लड़की की फॉल्ट हो, और दूसरी बात ये है कि सिचुएशन ऐसी हो कि लड़की के दिमाग में ये होना चाहिए कि इट जस्ट हैपन, ठीक है। हम बात कर रहे थे और फिर हम दोनों उठ के आइसक्रीम खाने चले गए, इट जस्ट हैपन। कोई प्लान नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था आपका, ठीक है। वो बस हो गया, होता है ना, हो गया, बस पता नहीं चला हमें भी, बस हो गया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लड़की के दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरी गलती नहीं है, ना ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ही मेरी इमेज की बात है, बस हो गया, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, इट जस्ट हैपन, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, उसे याद रखो। दूसरी बात यह है कि जब आप लीड करोगे, जब आप बात करोगे, जब आप हैंडल करोगे सिचुएशन को, तो लड़की को ये भी समझ में आएगा कि आप इंटाइटल्ड हो, आप असर्टिव हो, आपका सोशल जो प्रूफ है वो भी है आपके पास, और भी जो सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो भी आप में है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिहेवियर से पता चलता है आपका। तो इस बात का ध्यान दो कि लड़की की फॉल्ट नहीं हो, उसकी इमेज पे बात नहीं आए। ओके, तो उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि जिस तरीके से आप लीड करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो ये है कि आपको उसकी इमेज का ख्याल रखना है, दूसरी बात ये है कि आपको चीज़ों को इस तरीके से लेकर चलना है कि वो स्टेप बाय स्टेप हो, और कोई भी चीज़ सडन ना हो, कोई भी चीज़ एकदम ना हो कि वो वो थोड़ी सी घबरा जाए या कुछ ऐसा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। आप धीरे धीरे उससे बात करो, फ्लर्ट करो, मजाक करो, इतना मत करो कि उसे बेइज्जती लगने लगे, इतना मत पुश करो, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ठीक है। फिर बैक ऑफ थोड़ा सा करके मजाक, फिर आप पीछे हो जाओ, ठीक है। ये नहीं कि आप करते ही जा रहे हो, आप मजाक के बदले आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, ऐसा मत करो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा जब आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेके चलोगे तो ये ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ एकदम सडन ना हो, ठीक है। कोई भी चीज़ एकदम अचानक ना हो कि वो डर जाए, ठीक है। क्योंकि लड़कियां जनरली, जिस तरीके की हमारी सोसाइटी है, जिस तरीके की न्यूज़ आती रहती है, तो वो थोड़ी सी कॉशियस है, थोड़ी सी नर्वस भी होती हैं, तो उस बात को भी ध्यान रखो। दूसरी बात यह है कि आप किस तरीके से बात करते हो, किस तरीके से आप नंबर मांगते हो, किस तरीके से आप डेट पे ले जाते हो, किस तरीके से आप फर्स्ट किस जो है इनिशिएट करते हो, किस तरीके से आप टच करते हो उसे, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको इस तरीके से टच करोगे, घबरा के, डरे हुए तरीके से, या कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिवली टच करोगे, तो उसे ये लगेगा कि उसने जो चूज़ किया है वो गलत है, ठीक है। उसे लगेगा कि मैंने सोचा था ये गाय ही इज़ अ कूल गाय, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात ये है कि चीज़ों को इस तरीके से फ्रेज करना है, वर्ड्स को या सेंटेंस को इस तरीके से फ्रेज करना है कि ऐसी कोई बात नहीं करनी है जो अलार्म रेस करे उसके दिमाग में, ठीक है। तो ये नहीं देना है कि मेरे घर चलते हैं, या मेरी जगह चलते हैं, या प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये तो बिल्कुल ही मत कहना कि मेरे बेडरूम में चलते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये कहने वाली बात नहीं है, ठीक है, ये कहना ही नहीं है। इसके बदले आप फ्रेज़ जो है वो इस तरीके से करो चीज़ें कि वो डायरेक्ट ना हो, कि सटल तरीके से इनडायरेक्ट हो, ठीक है। बट पॉइंट वही हो, बट
जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कह सकते कि मेरे घर चलते हैं या मेरे बेडरूम में चलते हैं या मेरी मेरी जगह पे चलते हैं, ऐसा नहीं कहना है। बल्कि ये कह सकते हो आप उसके बदले कि हम कहीं ऐसी चल के जगह पे बात करते हैं जहाँ थोड़ा सा क्वाइट हो, शांति हो, हम अच्छी तरीके से बात कर सकें, या मेरे कोई ऐसी चीज़, ऐसा कोई कॉमन चीज़ आ जाए जो उसे भी पसंद हो, आपको भी पसंद हो। तो फॉर एग्जांपल कोई बुक हो, कोई कुछ लोग होते हैं जो फ़िश टैंक के थोड़े से शौकीन होते हैं, तो आप इस तरीके से फ्रेज़ कर सकते हो कि मेरे घर में भी वो चीज़ है, या मेरे पास है वो चीज़, तो अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं वो बुक दिखा सकता हूँ आपको, अगर आप चाहो तो मैं आपको वो फ़िश मेरे पास है, फ़िश टैंक है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। इस तरीके से सेंटेंस को जो है स्ट्रक्चर करो कि वो डायरेक्ट ना हो, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना हो, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट ना हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखो। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें मिलके जो है, जब आप चीज़ों को इस तरीके से करोगे, जब आप चीज़ों को इस तरीके से लेके चलोगे, तो उससे ये पता चलेगा कि आप एक्सपीरियंस हो, आप कूल हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो। ये सारी चीज़ें मिलाकर आपका सोशल जो स्टेटस होगा, जो आपकी वैल्यू होगी उसकी नज़र में, वो हाई होगी, वो सेफ़ होगी, वो अच्छी होगी, ठीक है, जो उसे डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। तो जो भी चीज़ें हम इस कोर्स में आगे सीखेंगे, जो भी ट्रिक्स, टेक्निक्स और टैक्टिक्स सीखेंगे, वो सब कुछ यही अट्रैक्टिव ट्रेड्स और क्वालिटीज़ और खूबियाँ दिखाने के लिए होगा, ठीक है। वो सब कुछ हम यूज़ करेंगे ताकि हम ये सारी क्वालिटीज़ कन्वे कर सकें, दिखा सकें, बता सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे लेसन्स, एक्चुअल लेसन्स, ट्रिक्स, टैक्टिक्स, ठीक है। बाय बाय।